बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कब ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोल स्टेटमेंट की ज़रूरत हमें प्रोग्राम को फॉलो करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपको प्रोग्रामर जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आपको कहती है कि एडमिन के चेक लगा दो, यूजर के चेक लगा दो, क्लाइंट के चेक लगा दो, या वो मुख्तलिफ आपसे कंट्रोल बनवाती है। तो जब आप प्रोग्रामर होते हैं तो आप इस कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद से आपको उन चेक को आप लगा सकते हैं जब आप कोई कंट्रोल स्टेटमेंट पे अबूर होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से, मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। हमारे पास तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। नंबर वन, हमारे पास होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन, मैं इनको एक्सप्लेन, डिसीजन मेकिंग हमारे पास जो आते हैं, हमारे पास आ जाते हैं इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पहले इन सब का ओवरव्यू आपको दे दूं, उनके बाद इसके बाद आपको सारों का एक एक करके एक एक वीडियो इनके पे बनाऊंगा और आपको इन सब की भी एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको इसकी प्रैक्टिकल कराऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास आ जाते हैं, स्विच स्टेटमेंट में आते हैं केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। अगर हमारे पास से एक वैल्यू है, अगर वो हमारे पास एग्जैक्ट है तो वो केस वन में चली जाए, अगर उस केस में मैच करती है ठीक, अगर नहीं मैच करती तो केस टू में चली जाए। इसी तरह अप टू वन वो चलती चलती, अगर किसी केस में इन केस नहीं मिलती तो वो हमारे पास चली जाती है डिफॉल्ट केस में। अब हमारे पास आ जाती है सेकंड स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट में हमारे पास चार किस्म के होते हैं, इधर तीन है, चौथी इधर मिस है, वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन से नीचे आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास डू वाइल। हमारे पास डू वाइल के बाद हमारे पास आ जाता है फॉर स्टेटमेंट। फॉर में आगे दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है फॉर सिंपल आ जाता है और दूसरे में आ जाता है हमारे पास फॉर ईच लूप आ जाती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में हमारे पास आ जाती है, मिसाल के तौर पर आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, लॉगिन फॉर्म में आपने लॉगिन फॉर्म आपने बना लिया। अब आप यूजर को, अगर आप इसी तरीके से एक और आपने लॉगिन फॉर्म बना लिया या कोई दूसरा फॉर्म बना लिया, अब उसके अंदर यूजर है का डाटा होगा। आप चेक लगाना चाहते हैं कि हमारे पास जो यूजर है उन्हें क्या डाटा हमारे पास, जब आपने विजिबल कराना है तो आपने कहना है कि हमारे पास ये जो जितने भी यूजर है वो 10 के बाद रुक जाए, हम 10 के बाद हमें बाद में दूसरी जगह पे हमने शो कराना है। तो 10 तक जो आपने रोकना है तो वो हम ब्रेक स्टेटमेंट से रोकेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं 10 के बाद वो चलना शुरू हो जाए, 10वां नंबर ही ना आए, 10वां नंबर पे ब्रेक लग जाए, 10वां नंबर ना आए और उसके बाद चलना शुरू हो जाए, तो हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाती है। इसकी एक एक करके मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज।